राधे राधे एवरीवन। धार्मिक बेटी ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बरसाती अमावस्या वट सावित्री व्रत की जो कथा है वो सुनाना चाहूँगी। इस कथा के माध्यम से आप अपने व्रत की संपूर्ण कहानी का फल प्राप्त कर सकते हैं। सीधे और सरल शब्दों में ये कथा आपको सुनाई जाएगी। तो वट सावित्री व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। आगे की कुछ अन्य वीडियो की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धार्मिक बेटी ज्योति चैनल को। आपको नए नए वीडियो, धर्म कथाओं से संबंधित, राजस्थानी कथाएं, व्रत त्यौहार, इनसे संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी मेरे इस चैनल पर। तो मैं कथा कुछ इस तरह से सुनाना चाहूँगी। एक राजा था जिसके बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई। तो वो पंडितों को बुलाकर पूछने लगा। जब पंडितों ने कहा कि संतान तो है आपके भाग्य में और वो भी एक कन्या लिखी है, लेकिन 12 वर्ष की होगी उस दिन वह विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा कि लड़की हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे तो नाम नहीं रहेगा ना कि मैं बिना संतान का हूँ। बाद में पंडितों के कहने से उसने यज्ञ और कई होम करवाए। यज्ञ होम कराने से राजा के घर में एक लड़की संतान पैदा हुई, जिसका नाम उसने सावित्री रखा। सावित्री जो हर साल बरसाती अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत अमावस्या की पूजा करती और पार्वती जी की पूजा करती। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होती गई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सत्यवान के साथ वह जब ससुराल गई तो वहाँ उसके जो सास ससुर थे वो अंधे थे, उनकी बहुत सेवा करती। और उसका जो पति था सत्यवान, उसके साथ जंगल में लकड़ी काट कर लाती और उनके लिए खाना बनाती, अपने सास ससुर की भी सेवा करती, पति का भी साथ देती। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की हो जाएगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे जैसे 12 वर्ष पूरे हुए, जैसे ही उसकी उम्र 12 वर्ष की हुई तो उसी दिन सावित्री भी अपने सास ससुर से पूछकर सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लग गई और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। वहाँ उसी पेड़ के नीचे जहाँ सत्यवान सो रहा था वहाँ एक सांप रहता था, जिसने सत्यवान को डस लिया और सत्यवान की उसी जगह मृत्यु हो गई। उसके बाद वह सावित्री अपने पति को गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। उसी समय पार्वती माता, जिसकी वह पूजा किया करती थी, शंकर भगवान के साथ वहाँ से जा रही थी, उस जंगल में से होकर गुजर रही थी। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए, उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को इतना वरदान दे दो, मैंने इतने दिन तक आपकी पूजा की है। हे पार्वती माता, मैंने शंकर भगवान के साथ आपकी पूजा की है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे पति को जीवित कर दो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। शंकर पार्वती जी ने बोला कि आज जो है वट सावित्री अमावस्या है और तुझे क्या करना होगा कि बड़ की पूजा करने के लिए वट वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा, जिससे तेरे पति को जीवन दान मिल जाएगा। फिर वो बहुत प्रेम से, जैसा पार्वती माता और शंकर भगवान ने उसे कहा था, उसने बहुत प्रेम से बड़ की पूजा की, यानी वट वृक्ष की पूजा की। और जो पत्ते थे, वट वृक्ष के जो पत्ते थे, उनके गहने बनाकर पहने और गहने बनाकर पहनने से उसने पूरे सच्चे मन और श्रद्धा से वट वृक्ष की पूजा की थी, बड़ की पूजा की थी। इस कारण जो वो गहने थे, पत्तों के गहने बनाकर पहनी थी, वो तो सारे हीरे मोतियों के गहने, असली के गहने बन गए, सोने चांदी के गहने बन गए। और उसी समय उसकी पूजा से प्रसन्न होकर जो धर्मराज हैं, जो उसके पति को लेने के लिए आए थे, उसके पति की मृत्यु हो गई थी तो उसको लेने के लिए आए थे, तो उसने उसी समय धर्मराज के पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज बोले कि मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, बोल तू क्या वर मांगना चाहती है। जब सावित्री ने कहा कि मैं 3 वरदान मांगना चाहती हूँ। पहला तो ये, मेरे सास ससुर को क्या मिल जाए, आँख मिल जाए, क्योंकि उसके सास ससुर अंधे थे। दूसरा उसने वर मांगा कि मेरे माँ बाप के एक पुत्र हो जाए, क्योंकि वो सावित्री उनकी बेटी थी तो वो चाहती थी कि उसके माँ बाप के भी एक बेटा हो जाए। और तीसरा, मेरा सत्यवान जो कि उसका पति था, उसके 100 पुत्र हुए। धर्मराज जी ने उसे वरदान दे दिया बिना सोचे विचारे। बाद में फिर वो अब आगे पूछा उससे, सावित्री से, अब मैं सत्यवान को ले जाऊं
तो सावित्री ने क्या कहा कि अगर आप मेरे पति को ले जाओगे तो मेरे 100 पुत्रों का वरदान दिया है आपने, वो पुत्र कैसे होंगे। धर्मराज ने कहा कि तेरे भाग्य में तो सुहाग नहीं था, लेकिन तूने बरसाती अमावस्या यानी वट सावित्री व्रत अमावस्या की कथा सुनी है, उनकी पूजा की है, पार्वती माता की पूजा की है। इस कारण तेरा जो पति है तेरे को अमर सौभाग्य का आशीर्वाद मिला है। इस तरह हे भगवान, हे बरसाती अमावस्या, जिस प्रकार से आपने सावित्री को सुहाग दिया, अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसा सबको देना, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी, और जो सुन रहे हैं, हाँ भर रहे हैं, उन सभी को अमर सौभाग्य का आशीर्वाद देना। इस तरह से अपने परिवारजनों के साथ मिलकर बरसाती अमावस्या यानी वट सावित्री व्रत की जो कथा है साधारण शब्दों में सुननी चाहिए, जिससे और पूरी ये पूजा पूरे श्रद्धापूर्वक, बड़े सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पूरी पूजा करनी चाहिए। कथा सुननी भी चाहिए और सुनानी भी चाहिए, जिसका फल 2 गुना फल मिलता है। अगर अपन सुनते ही हैं और किसी को नहीं सुना पाते, कोई अगर अपने पास में नहीं बैठा है, तो उसके क्या करना चाहिए, अपने हाथ में जो कच्चे चने हैं उनको हाथ में लेकर ये कथा सुननी चाहिए। और कोई भी नहीं सुन रहा है तो खुद को ही मन में ही मानसिक रूप से ही विचार कर लेना चाहिए कि अपने पास में ये बैठा है या बैठी है, उसको मैं कथा सुना रही हूँ। इस तरह से ये जो कथा है वो पूर्ण होती है। बाद में कथा पूर्ण होने के बाद जो भी सामग्री अपन ने चढ़ाई है, जो भोग अपन ने लगाया है, बड़की टहनी को पूजा सामग्री जो अपन ने रखी है, और जो 2 लकड़ी के जो बीजने हैं जिनको पंखा बोला जाता है, उन पंखों को एक को तो दान कर देना है, दूसरे से अपने पति के हवा करनी है। इस तरह से ये कथा और ये व्रत पूर्ण माना जाता है। किसी किसी के यहाँ केवल कथा सुनने तक का ही व्रत माना जाता है, किसी किसी के यहाँ